दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर आज 15 है और लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात। ये हमारा चल रहा है। इसका ये लेक्चर नंबर 15 है और ये लेसन नंबर 3 का दूसरा है। इसके पहले लेक्चर में हमने जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, उसके बारे में जान चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में जल सीमेंट अनुपात नियम, वाटर सीमेंट रेशियो लॉ जानेंगे। यह क्या होता है और जल सीमेंट अनुपात नियम की सीमाएं क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधा सीधा पूछ लेता है जल सीमेंट अनुपात से आप क्या समझते हैं, इसके नियम की सीमाएं, नियम क्या देते हैं, इसके सीमाएं लिखिए। तो इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आज पढ़ते हैं जल सीमेंट अनुपात के नियम पढ़ेंगे और उसकी सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जानेंगे जल सीमेंट अनुपात, फिर उसके बाद उसकी सीमाएं क्या होती है उसके। दोस्तों, हम इसके पहले लेक्चर में हमने जल सीमेंट अनुपात क्या होता है उसके बारे में जान चुके थे। आज इस लेक्चर में जल सीमेंट अनुपात नियम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने उस लेक्चर में ये जाना था, उसमें हर वैज्ञानिक यही कह रहे थे कि जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है उसकी निर्भरता सीमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। मगर प्रोफेसर अब्राहम ने सिद्ध कर दिया था कि नहीं, कंक्रीट की सामर्थ्य सीमेंट के जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। आज ये इन्होंने क्या नियम दिया था इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, पहले माना जाता था कंक्रीट की सामर्थ्य सीमेंट की मात्रा पर निर्भर करती है, जो हमने बताया। फिर लेकिन प्रोफेसर अब्राहम ने सन 1919 में परीक्षणों के आधार पर निम्न नियम सत्यापित किए। उन्होंने क्या नियम बताया उसके बारे में जानते हैं। निर्दोष मिलावे से बनाई गई व भली भांति कूटी गई कंक्रीट की सामर्थ्य व अन्य अभिलक्षण केवल जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करते हैं, बशर्ते कंक्रीट सुगठ व सुकर हो। निर्दोष मिलावा मतलब मिलावा ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, अर्थात अच्छे प्रकार का मिलावा हो। और फिर है भली भांति कूटी गई कंक्रीट, और जितने प्रकार के उसके जो कंक्रीट हम बनाते हैं वो भली भांति कूटी गई हो, मगर जितने प्रकार के उसमें स्ट्रक्चर किए जाते हैं, कुटाई की जाती है, उसको बराबर किया जाता है और उसको कैसे कैसे कितने अनुपात से मिलाया जाता है, सभी प्रोसेस एक साथ किए गए हों और अच्छे तरीके से किए गए हों, तो उसके जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। उसकी सामर्थ्य जो होती है, कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है, बशर्ते, वही बात है जैसे इलास्टिक में नियम क्या होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होना चाहिए। तो उसी प्रकार मान लीजिए इसमें कि बशर्ते कंक्रीट सुगठ व सुकर हो, कि उसमें ऐसा पेस्ट बनाना चाहिए कि किसी की मात्रा अधिक या फिर ज्यादा ना हो। मतलब वही कह रहा सुगठ व सुकर हो, कि ऐसा नहीं कि पानी बहुत अधिक मात्रा में हो या फिर मिलावा की अधिक बहुत ज्यादा मात्रा कर दे या फिर सीमेंट मिलाए ही नहीं, मगर वही कह रहा कि सुगठ व सुकर हो जाने उसकी अनुपात है समान होनी चाहिए। तो उन्होंने ये नियम दिया था। कुल मिला के आप नियम भूल जाइए तो बस यही लिख दीजिए कि उनका नियम यह था कि कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है, बस शर्ते कंक्रीट सुगठ व सुकर हो। तो अब उन्होंने एक फार्मूला दिया था। दोस्तों, देखते हैं फार्मूला क्या है। P बराबरे 984/4 और पावर x क्या होता है। P क्या होता है, कंक्रीट की 28 दिन की तराई पर संपीड़न सामर्थ्य स्ट्रेंथ, और इस स्ट्रेंथ का मात्रा क्या होता है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और x क्या होता है, जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, ये होता है। तो ये था जल सीमेंट अनुपात। पहले देखिए जल सीमेंट अनुपात किन्होंने दिया था। जल सीमेंट अनुपात प्रोफेसर अब्राहम ने दिया था। कौन सन में दिया था, सन 1919 में दिया था। और उन्होंने ऐसे समझे व्यवहारिक में, उन्होंने ये बताया था कि जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है उसकी सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। मगर इसके पहले ने वैज्ञानिकों ने बताया था कि मिलावा पर निर्भर करती, तराई पर निर्भर करती और अन्य पर निर्भर करती। मगर प्रोफेसर अब्राहम ने 1919 में सिद्ध कर दिया
कि कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। बस फिर नियम आपको जो लिखना है उसको देखिए। निर्दोष मिलावे से बनाई गई भली भांति कूटी गई कंक्रीट की सामर्थ्य व अन्य अभिलक्षण केवल जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है, बशर्ते कंक्रीट सुगठ व सुकर होना चाहिए। फिर फार्मूला आप लिख देंगे, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। P बराबर क्या होता है 984/4 पावर इंटू एक्स। P क्या होता है कंक्रीट की 28 दिन की तराई पर संपीड़न सामर्थ्य। संपीड़न सामर्थ्य का मात्रक आप जानते होंगे केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, या फिर जिस मात्रक में नापे वही होता है। और x क्या होता है जल सीमेंट अनुपात। कितना होगा 1:3 होगा, 1:5 होगा, 2:5 होगा, जितना होगा इसमें लिखा जाएगा जल सीमेंट अनुपात क्या होता है। तो ये था जल सीमेंट अनुपात, जल सीमेंट अनुपात के नियम। अब हम दूसरा टॉपिक दोस्तों जानेंगे। दोस्तों अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे जल सीमेंट अनुपात नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। हमने जल सीमेंट अनुपात नियम जान लिया, इसके क्या सीमाएं होती है कि वहां तक ये ही कार्य करेगा। पहला है कंक्रीट के संगठक निर्दोष व गुणवान होना चाहिए। मतलब जो कंक्रीट बनाने में हम एग्रीगेट का उपयोग करेंगे वो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष मतलब उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, और गुणवान अच्छे से अच्छे क्वालिटी का एग्रीगेट होना चाहिए। ये पहला हुआ। दूसरा दोस्तों है हमारी कंक्रीट की सुगढ़ता सुकारता की सीमा में हो। जो सुगढ़ता होती है, सुकारता हो, एक सीमा तक में हो, कम ज्यादा ना हो, जितना लेवल होना चाहिए उतना तक ही होना चाहिए। फिर है कंक्रीट की कुटाई व तराई मानक स्थितियों में की जानी चाहिए। जो हमारी तराई होती है 10 से 15 दिन वह होना चाहिए, और कुटाई भी कायदे से करनी चाहिए, और ज्यादा या फिर कम कुटाई नहीं करना चाहिए। तब ये हमारा जल सीमेंट अनुपात के नियम की सीमाएं होती है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। जल सीमेंट अनुपात नियम की सीमाएं क्या होती है? कंक्रीट के संगठक निर्दोष व गुणवान होना चाहिए, कंक्रीट की सुगढ़ता सुकरता की सीमा में हो, और कंक्रीट की कुटाई व तराई मानक स्थितियों में की गई हो। तो ये था दोस्तों जल सीमेंट अनुपात नियम की सीमाएं। दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।